रोशनी एक बहुत गरीब लड़की थी। वह बड़े शहरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। वह एक छोटे से घर में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। माँ के सिवाय उसका कोई नहीं था। माँ की बीमारी के कारण वह उनकी जगह बड़े घरों में बर्तन भी साफ किया करती थी। काम से लौटते समय वह कुछ समय के लिए एक तालाब के पास जाया करती थी। वहाँ रोशनी पेड़ों और फूलों में पानी दिया करती थी, जिससे तालाब के पास के पेड़ पौधे बहुत ही हरे भरे और फूलों से लदे रहते थे। सभी पेड़ पौधों को पानी देने के बाद रोशनी अपने घर वापस आ जाया करती थी। एक दिन रोशनी की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मालकिन, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। आप मेरी सैलरी से कुछ पैसे अभी दे दीजिए, बाकी बाद में दे देना। देखा रोशनी, अभी तो मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तू कोई दूसरा इंतजाम कर ले। अब रोशनी तालाब के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वहाँ पर एक हरी परी प्रकट होती है। रोशनी, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। पहले तुम रोना बंद करो रोशनी। मैं हरी परी हूँ। मेरा घर परी लोक में है, लेकिन तुमने इतना सुंदर बगीचा बनाया है कि मैं यहाँ घूमने आया करती हूँ और इन फूलों के पेड़ों पर आराम करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे कारण यह स्थान बहुत सुंदर और मनमोहक बन गया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ रोशनी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास पैसे ही नहीं है जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। तभी हरी परी रोशनी को जादू से एक अंगूठी देती है। रोशनी, ये जादुई अंगूठी है, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। यह कहकर हरी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब रोशनी सबसे पहले अपनी माँ के पास जाकर उसे जादू की अंगूठी से ठीक कर देती है। देखते ही देखते रोशनी की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर रोशनी अपने और अपनी माँ के लिए जादू की अंगूठी से नए कपड़े मंगवाती है। अब रोशनी रहने के लिए जादू की अंगूठी से एक बहुत बड़ा और सुंदर घर प्रकट करती है। ये सब चीजें पाकर रोशनी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।